दोस्तों, जीवन में हम सभी दुख झेलते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते कि क्यों हमारा ही दिल बार बार टूटता है, क्यों मुश्किलें खत्म ही नहीं होती। आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बताएगी कर्मों का दुख कैसे लौटता है और कैसे मिटता है। कहानी शुरू होती है एक गरीब और दुखी माँ से। एक गरीब स्त्री थी, माया। उसकी गोद में छोटा बच्चा था, कुशल, लेकिन महीनों से बीमार, नित्य रोता रहता था। माया टूट चुकी थी, उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। एक दिन उसे पता चला भगवान बुद्ध हमारे गांव आए हैं। वो भागती हुई बच्चे को गोद में लेकर पहुंची। उसकी आंखों में बस एक ही विनती, भगवान मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसने क्या अपराध किया है, इतना दुख क्यों? बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे, उनकी आंखें समुद्र जैसी गहरी, चेहरा पूर्ण स्थिर। उन्होंने कहा, माया, क्या तुम अपने दुख का कारण जानने के लिए तैयार हो? माया रोते हुए बोली, हाँ भगवान, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बुद्ध बोले, जाओ गांव से सरसों के दाने ले आओ, लेकिन घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी कोई मरा ना हो। माया को लगा ये आसान काम है। माया एक घर गई। क्या आपके यहां कभी कोई नहीं मरा? उत्तर मिला, बहन, अभी अभी पिता को खोया है। वो दूसरे घर गई, फिर तीसरे, फिर चौथे। हर घर दुखों से भरा था। कहीं पति मरा, कहीं मां, कहीं बेटा। पहली बार माया को समझ आया, दुख किसी एक का नहीं, पूरा संसार दुख से भरा है। उसके कदम भारी होते गए, दिल रो पड़ा। शाम तक थकी हारी माया बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गहरा ज्ञान था। उसने कहा, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कोई ना मरा हो। बुद्ध ने कहा, माया, अब तुम समझ गई हो, दुख किसी एक का नहीं, यह जीवन का नियम है। जो जन्म लेता है, मृत्यु उसे छूती है। माया ने धीमे से पूछा, पर मेरे बच्चे ने क्या किया होगा? बुद्ध ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया। कुछ पल बाद बोले, माया, तेरे बच्चे ने पिछले जन्म में एक निर्दयी व्यापारी का रूप लिया था। गरीबों का शोषण करता था। एक गरीब मां से कर्ज न चुका पाने पर उसने उसके छोटे बच्चे को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। बच्चा चोट से तड़पता रहा और वही कर्म आज उसके रूप में लौटे हैं। जन्म बदल सकता है, पर कर्मों का हिसाब नहीं। माया चौंक गई, रो पड़ी, क्या कुछ बदल नहीं सकता? बुद्ध बोले, अतीत का फल तो मिलेगा, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी सेवा, दया और प्रेम उसके कर्मों की कठोरता को नरम कर देंगे। याद रखो, दुख दंड नहीं, सीख है। माया ने बच्चे को सीने से लगाया। भगवान, मैंने समझ लिया, अब मैं प्रेम का दीप जलाऊंगी। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, पर उसके दुख कम हो गए, क्योंकि अब हर दिन माया का प्रेम उसकी आत्मा पर लगे पुराने कर्मों को धो रहा था। बुद्ध ने कहा था, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और यह सत्य बनकर सामने आया। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है, किस्मत नहीं, कर्म जीवन बनाते हैं। दुख सिर्फ बुरा फल नहीं, वह बदलाव का मौका है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अच्छे कर्म करूंगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।